बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 13, और आज हम इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है अमाइनो एसिड्स। आइए हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अमाइनो एसिड्स या अमीनो एसिड्स, जो भी हम ज्यादातर अमाइनो एसिड कहते हैं, तो अमाइनो एसिड्स को पहले हम डिफाइन करेंगे, फिर स्टूडेंट हम इसके नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम इसका ज़विटराइन, एसिडिक एंड बेसिक करैक्टर और फिर इसकी सिंथेसिस और प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैंने डेफिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, कि अमाइनो एसिड हैं क्या, उससे आगाज करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स आर कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें जिनमें दो फंक्शनल ग्रुप्स हों, एक अमाइनो या अमीनो, और दूसरा आपके पास कार्बोक्सिल। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ये दोनों ग्रुप्स हों, हम उन्हें अमाइनो एसिड्स कहते हैं। अमाइनो क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो ग्रुप। एंड व्हाई दे आर कॉल्ड द एसिड्स? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिनमें होता है उन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से हम इन्हें एसिड्स, अमाइनो ग्रुप की वजह से इन्हें हम अमाइनो, और यूं दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। माय डियर स्टूडेंट, जनरल फार्मूला और स्ट्रक्चर ऑफ एन अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला क्या है? ये जनरल फार्मूला है स्टूडेंट। ये मेरे पास जो है ना, दिस वन इज द कार्बोक्सिल ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। दिस वन इज NH2, दिस वन इज अमाइनो ग्रुप, ये मेरे पास अमाइनो ग्रुप है। और ये आ गया R, ये जो R है, अब याद रखना R इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। अगर आप R चेंज करते जाएं, आपके पास अमाइनो एसिड चेंज होता जाएगा। एक बात याद रखना, ये जो मैंने जनरल स्ट्रक्चर लिखा ना, this general structure is common for all amino acid except one amino acid, and that is proline. Look at this one is proline. Proline is a cyclic amino acid. तो जो प्रोलीन है वो एक साइक्लिक अमाइनो एसिड है। प्रोलीन का स्ट्रक्चर वो इससे डिफर करता है, बाकी तमाम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो इस जनरल स्ट्रक्चर इस जैसा ही है। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा आप आर को चेंज करते जाओ, आपके पास अमाइनो एसिड चेंज होते जाएंगे। और एक और भी याद रखना, अगर आप R जो है इसकी जगह पे H लिख दी, यहां पे H में लिख देता हूं, दिस वन इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड दैट इज कॉल्ड ग्लाइसिन। अब देखें, ऑलमोस्ट ऑल नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स आर अल्फा अमाइनो एसिड्स। पहले इतनी बात सुने ना कि तमाम जो नेचुरली अकरिंग, नेचुरली, मैं आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं कुदरती तौर पर पाए जाने वाले अमाइनो एसिड का जिक्र कर रहा हूं। जो नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड हैं, दे ऑल आर अल्फा अमाइनो एसिड्स। अब हम ये अल्फा अमाइनो एसिड जानना चाहते हैं कि अल्फा अमाइनो एसिड्स क्या हैं। स्टूडेंट जरा गौर से देखें, ये मेरे पास ना कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये इस कार्बन के साथ अटैच है। कार्बोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है दैट इज अल्फा कार्बन। अब उसके साथ ये दूसरी कार्बन, दिस वन इज कॉल्ड द बीटा कार्बन। इसके साथ ये नेक्स्ट कार्बन, दिस वन इज कॉल्ड द गामा कार्बन। इसके साथ ये नेक्स्ट कार्बन, दिस वन इज कॉल्ड द डेल्टा कार्बन। इसके साथ ये नेक्स्ट कार्बन, दिस वन इज कॉल्ड द एप्सिलॉन कार्बन, एंड सो ऑन। अब अगर अमाइनो ग्रुप अल्फा कार्बन पर होगा तो दैट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। अब जरा गौर से देखें, ये मेरे पास जो जनरल स्ट्रक्चर है, इसमें ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप। प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में इन दोनों में कार्बोक्सिल जो ग्रुप है वो अपर साइड पे है, वो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में आगे है। लिहाजा जब हम इन दोनों को फंक्शनल ग्रुप इनको डील कर देंगे तो हम मेजर जो है, ज्यादा जो हमारा वजन है वो कार्बोक्सिल ग्रुप के पलड़े में जाएगा। तो इसका मतलब है कि कार्बोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। और आपके पास जो नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं उन सब में इस अल्फा कार्बन पर अमाइनो ग्रुप है। तो अगर अल्फा कार्बन पर अमाइनो ग्रुप होगा दैट इज कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। तो ऑल नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स आर अल्फा अमाइनो एसिड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन जिसे मैं अल्फा कार्बन कह रहा हूं, इट इज कनेक्टेड टू कार्बोक्सिल ग्रुप, इट इज बॉन्डेड विद अमाइनो ग्रुप, बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, बॉन्डेड विद आर। यानी ये कार्बन चार मुख्तलिफ ग्रुप के साथ अटैच्ड है। ऐसा कार्बन जो चार मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ बॉन्डेड हो दैट कार्बन इज कॉल्ड कायरल सेंटर, कायरल कार्बन। तो दिस कार्बन इज कायरल सेंटर, कायरल सेंटर। लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है, मैंने स्टूडेंट अगर आप इसमें लिखेंगे एक्सेप्शन क्या है, दोबारा मेरी बात को सुने। मैंने कहा वो कार्बन जो चार मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ, चारों ग्रुप्स मुख्तलिफ होने चाहिए, that carbon is called chiral carbon, and in this case this carbon is called alpha carbon is chiral carbon, and this carbon is called chiral center, chiral center.
लेकिन यहां पे एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन किसकी है? वो है ग्लाइसिन की। ग्लाइसिन, माय डियर स्टूडेंट, लुक एट दिस वन इज द ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन में देखेंगे, दिस वन इज द अल्फा कार्बन, इसके एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरा अमाइनो ग्रुप, लेकिन इधर हाइड्रोजन आ गया, आर की जगह पे भी क्या है? हाइड्रोजन है। अब ग्लाइसिन में क्या है? ग्लाइसिन में अल्फा कार्बन के साथ चारों ग्रुप्स डिफरेंट नहीं है, दो सिमिलर सेम हाइड्रोजन एटम अटैच, लिहाजा ग्लाइसिन में ये कार्बन कायरल का अल्फा है, लेकिन ये कायरल नहीं है। कायरल के लिए क्या लाजमी है? कायरलिटी के लिए लाजमी है कि इस कार्बन के साथ चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच। तो आउट ऑफ 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, जो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हम स्टडी करेंगे, उनमें से ग्लाइसिन के अलावा तमाम में ये कार्बन कायरल सेंटर है। एक और चीज आ गई, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, माय डियर स्टूडेंट, जिस कंपाउंड में कायरलिटी हो ना, वो इनएंशियोमर्स होते, वो इनएंशियोमर्स शो करते हैं। मसलन आप ना एलानीन की बात करो, ये मेरे पास एलानीन है, मैं इसका सिंपल स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। दिस वन इज द अल्फा कार्बन, दिस वन इज द कार्बोक्सिल, दिस वन इज द अमाइनो, हियर वी हैव द हाइड्रोजन एंड हियर वी हैव द मिथाइल ग्रुप। अब इसमें अगर आप देखेंगे ना एलानीन में, इसमें इस अल्फा कार्बन के साथ चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, सो दिस कार्बन इज द कायरल सेंटर। अब ये जो आपके पास है ना, जो एलानीन है, ये एलानीन जिसमें ये कार्बन चार डिफरेंट ऑर्बिटल, चार डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये चार डिफरेंट ग्रुप्स दो मुख्तलिफ स्पेशल अरेंजमेंट में पाए जाते। एक स्पेशल अरेंजमेंट ये है, एक स्पेशल अरेंजमेंट ये है। These are two different spatial arrangement. Both these spatial arrangement are called enantiomers. This one is L-alanine. This one is D-alanine. This L and D-alanine, these are enantiomers to each other. And here we have another class of isomerism. यहाँ पे हमारे पास एक और isomerism, that is stereoisomerism. तो stereoisomerism, that is a class of isomerism. उसमें ये हमारे पास these two are enantiomers. ये L-alanine, D-alanine, these are enantiomers. अब एक और भी बात, where there is chirality, there is optical activity. This means due to the presence of this chiral center, both these are optically active. I mean, they can rotate the plane polarized light. They can rotate the plane polarized light. And these two, I mean L-alanine and D-alanine, these two are superimposable, non-superimposable mirror image of each other. ये जो मैं टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूं ना, ये एक्चुअली ना ये स्टीरियोआइसोमेरिज्म की है, ये इनएंशियोमर्स से रेलेवेंट है। अब मैं आपको एक बात बताता चलूं, या तो एलानीन L-alanine होगा, या एलानीन D-alanine होगा। इसका मतलब है एलानीन दो मुख्तलिफ इनएंशियोमर की सूरत में पाया जाता है, दो मुख्तलिफ इनएंशियोमर की सूरत में पाया जाता है। अब याद रखना कि एनिमल और प्लांट्स में जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, ऑल अमाइनो एसिड्स आर L स्टीरियोआइसोमर, L इनएंशियोमर्स, D नहीं पाया जाता। तो दो बातें आपके ज़हन में बिठाएं, ऑलमोस्ट ऑल नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड आर L अमाइनो एसिड, तमाम नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड अल्फा अमाइनो एसिड। अल्फा अमाइनो एसिड मीन कि अमाइनो ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द अल्फा कार्बन, और दूसरा एंड दे आर ऑल L स्टीरियोआइसोमर्स, और ये सारे के सारे जो हैं वो L से, D नहीं होते। तो लिविंग थिंग्स में नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड सारे के सारे L इनएंशियोमर है, L स्टीरियोआइसोमर्स हैं, D नहीं पाए जाते। माय डियर स्टूडेंट, ये कुछ बुनियादी बात है, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। क्या मतलब? मतलब इसका ये है कि ये देखें, ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, एक का कार्बोक्सिल, दूसरे का अमाइनो ग्रुप, आपस में मिले, लॉस ऑफ वाटर हुआ, एंड यू हैव अ डाइपेप्टाइड। एक और अमाइनो एसिड बिना, एक और अमाइनो, इस तरह अमाइनो एसिड आपस में मिलते जाते हैं, आपके पास एक लंबी, दिस वन इज द प्रोटीन। इसका मतलब है कि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड मिलकर कंडेंसेशन हुई, लॉस ऑफ वाटर हुआ, एंड यू विल हैव द प्रोटीन, यू हैव अ पॉलीमर दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। अब आप इसके उलट की बात करो, जब आप प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करवाएं, यू हैव द अमाइनो एसिड रेजिड्यू, आपके पास ये अमाइनो एसिड आ सकते हैं। तो अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनती है। About 20 amino acids have been identified. 20 amino acids have been identified as the constituent of most of animals and plant proteins. आपके पास जो एनिमल और प्लांट प्रोटीन है वो 20 अमाइनो एसिड, मैं इन अमाइनो एसिड को स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहता हूं। ये याद रखना, दिस वन इज अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट। एक और भी बात याद रखें, दो पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। वो अमाइनो एसिड जो सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था, ठीक है ना, दैट इज एस्पार्जीन। और वो अमाइनो एसिड जो ये एस्पार्जीन, इट वाज आइडेंटिफाइड इन 1806। और वो अमाइनो एसिड जो सबसे लास्ट पे, सबसे आखिर में जो आइडेंटिफाई हुआ था, दैट इज थ्रूनीन, एंड दिस वन इज 1938। ये दो चीजें आपके साथ। एक और भी बात आपको बताता चलूं कि प्रोटीन में द मोस्ट अबंडेंटली अकरिंग अमाइनो एसिड इज ल्यूसीन सबसे ज्यादा, और वो 9.1% पाया जाता है। और सबसे कम पाया जाने वाला जो अमाइनो एसिड दैट इज ट्रिप्टोफैन,
ट्रिप्टोफैन, मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ये बहुत कम पाया जाता है, 1.4% के करीब पाया जाता है। ये कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। माय डियर स्टूडेंट, हम अमीनो एसिड के नॉमेनक्लेचर की तरफ जाते हैं। पहली बात, कॉमन और ट्रिवियल नेम्स, और फिर हम अयोपिक नेम्स का भी जिक्र करेंगे। कॉमन और ट्रिवियल नेम, द कॉमन एंड ट्रिवियल नेम्स ऑफ अमीनो एसिड रिफ्लेक्ट द ओरिजिन, सोर्स और एन ऑब्वियस प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। यानी ये जो कॉमन एंड ट्रिवियल नेम है, ये हमें बताते हैं कि उस कंपाउंड की ओरिजिन क्या है, उसका सोर्स क्या है, कहां से उसको आइसोलेट किया गया, या उसकी कोई मखसूस प्रॉपर्टी, उसकी बेस पे हम उसका कॉमन या ट्रिवियल नेम, या हम पीछे भी कॉमन और ट्रिवियल नेम इसके रीजन पढ़ चुके हैं। मैं कुछ आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं। एक हमारे पास अमीनो एसिड ग्लाइसिन, दिस वन इज द ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन, द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन। अब इसको हमने ग्लाइसिन क्यों कहा, द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ग्लाइसिन, क्यों कहते हैं? माय डियर स्टूडेंट, ये जो ग्लाइसिन है ना, इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक ग्लाइकोस, एंड ग्लाइकोस मीन स्वीट, स्वीट। तो ये इसका नाम जो है ना ग्लाइसिन, ग्लाइकोस की ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस, जिसका मतलब स्वीट। वी हैव अस्पार्जिन, अस्पार्जिन जो है ना, इट वाज फाउंड इन एस्पार्जिस, और एस्पार्जिस में पाया जाना, तो दिस वन इज द एस्पार्जिस, उसमें पाए जाने की वजह से हम एस्पार्जिन कहते हैं। वी हैव द टायरोसिन, ट्राइसिन नहीं है, टायरोसिन। ये जो टायरोसिन है ना, इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ग्रीक टायरोस, which means cheese, and it was isolated from cheese, पनीर से इसको आइसोलेट किया, उसी के नाम पे इसको हम टायरोसिन कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, सिमिलरली वी हैव दिस वन इज ग्लूटामेट, एंड इट वाज फाउंड इन व्हीट ग्लूटस, उसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से हम ग्लूटामेट कहते हैं। ये मैंने कुछ वजूहात बताई स्टूडेंट, जिसकी बेस पे आप इनको कॉमन नेम देते हैं। अब स्टूडेंट हम इनके ना अयोपिक नेम्स की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अयोपिक नेम में वही रूल्स हैं जो हम पीछे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते वक्त हमने जो यूज किया था। आपके पास ये एक अमीनो एसिड है, इसका नाम है एलानीन। मैं इसका अगर कॉमन नेम आपके सामने लिखूं तो दिस वन इज एलानीन, एलानीन। अगर मैं अयोपिक नेम लिखूं तो देखो, दिस वन इज कार्बन नंबर 1, दिस वन इज कार्बन नंबर 2, दिस वन इज कार्बन नंबर 3। इसका मतलब आपके पास जो स्टेट चेन है वो 3 कार्बन पर, ये प्रोपानोइक एसिड बना, तो 2 पे अमाइनो है, तो नाम क्या बनेगा? नाम बनेगा 2 अमाइनो प्रोपानोइक एसिड। ये इसका कॉमन नेम एलानीन और अयोपिक नेम 2 अमाइनो प्रोपानोइक एसिड। अब इसकी तरफ आते हैं स्टूडेंट, इस कॉमन नेम इज वेलाइन, वेलाइन, ये आपके पास वेलाइन आ गई। अब नंबरिंग का 1 2 3 4, 2 पे अमाइनो, 3 पे मिथाइल, और ये आपके पास क्या बना? ब्यूटानोइक एसिड। यानी आपके पास नाम क्या बना? नाम बना जी 2 अमाइनो 3 methyl, and we have butanoic, and here we have the acid. Its अयोपिक नेम इज 2 अमाइनो 3 मिथाइल ब्यूटा। ये मैं सारे ना वही यूज कर रहा हूं जो हमने पीछे रूल्स पढ़े हुए। अब इसको देख लो, दिस वन इज ल्यूसीन, ल्यूसीन, दिस अमाइनो एसिड इज ल्यूसीन। अब इसका नाम अगर लेंगे तो नंबरिंग करने में 1 2 3 4 5, क्या बना बनेगा? 2 पे अमाइनो, 4 पे मिथाइल, तो क्या नाम बना? 2 अमाइनो 4 मिथाइल, 2 अमाइनो 4 मिथाइल, और पेंटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड। स्टूडेंट ये इसका, तो ये वाला कॉमन या ट्रिवियल नेम, और ये इसका क्या आ गया? अयोपिक नेम। मैंने ये सादगी की खातिर आपको बताया। अब याद रखना कि अमाइनो एसिड्स को उनके अयोपिक नेम्स की बजाय ज्यादातर कॉमन नेम जो है उससे जाना जाता है। माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें याद रखें। हम क्या करते हैं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, द अमाइनो एसिड्स आर abbreviated by 3 letters, the first 3 letters of their common names, and they are also represented by a symbol, 1 letter symbol. मसलन मेरे आपके पास आपकी जो टेक्स्ट बुक है स्टूडेंट, उसमें ये एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल में आपके पास ये कुछ अमाइनो एसिड्स हैं। मैं मतलब आपके पास ये सबसे पहले मैं पहले इसका नाम लिखूंगा, फिर स्ट्रक्चर, और फिर हम इसके ना एब्रीविएशन और सिंबल की तरफ आते हैं। ये पहले आपके पास ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। अब जब आपने ग्लाइसिन का एब्रीविएशन लेना ना, तो फर्स्ट 3 लेटर्स GLYCIN, तो फर्स्ट 3 लेटर क्या है? GLY, तो ग्लाइसिन इज एब्रीविएटेड बाय GLY, एंड इट्स सिंबल इज G। वी हैव द एलानीन, माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलानीन। अब एलानीन का स्ट्रक्चर, आपको उसका नाम भी पता चल गया। अब अगर आप इसका एब्रीविएशन देखेंगे तो ALA, और इसका जो सिंबल होगा वो A आएगा। सिमिलरली यू हैव द वेलाइन, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेलाइन, एब्रीविएशन एंड सिंबल। यू हैव द प्रोलीन,
जो मैंने साइक्लिक अमाइनो एसिड कहा था. And this one is the structure of proline, and you have the abbreviation as well as the symbol. You have aspartic acid. Aspartic acid. This one is the structure of aspartic acid, abbreviation and symbol. You have glutamic acid. Glutamic acid. This one is the structure and abbreviation as well as the symbol. You have the lysine, and last you have the histidine. So in lysine, histidine both are basic amino acids. और ये उनके स्ट्रक्चर्स हैं, साथ उनके एब्रिविएशन और सिंबल हैं. सिमिलरली ग्लूटामिक एंड aspartic, these are the acidic amino acids, and the first four they are the neutral amino acids. ये मैंने आपको कुछ आपकी बुक का था, आपको स्टूडेंट के नाम, इनके स्ट्रक्चर वो आने चाहिए. क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड की तरफ बढ़ते हैं. माय डियर स्टूडेंट, यू कैन क्लासिफाई अमाइनो एसिड ऑन अ नंबर ऑफ बेसिस. मैं सिर्फ दो बेसिस पे बात करूंगा. नंबर फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी. आर ग्रुप के बेस पे अमाइनो एसिड को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, पहले इसकी तरफ आते हैं. माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं अमाइनो एसिड को आर ग्रुप्स की बेस पे क्लासिफाई करूं, आर ग्रुप की बेस पे, तो मैं इनके ना 5 डिफरेंट टाइप्स उनका जिक्र करूंगा. नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप, एरोमेटिक आर ग्रुप, पोलर अनचार्ज आर ग्रुप, वी हैव द पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप, वी हैव द नेगेटिवली. ये 5 इनका मैं साथ ही साथ मैं आपको ये याद करवाने की कोशिश भी करूंगा. पहले मैं आगाज करता हूं. वी हैव द नंबर वन वी हैव द नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप. नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप. स्टूडेंट, इसमें आपके पास 6 अमाइनो एसिड्स हैं. देखिए आपके पास दिस वन इज द ग्लाइसिन. मैं ना सिर्फ वो जो आर ग्रुप है उसको चेंज करूंगा, बाकी सेम लिखता जाऊंगा. इसमें अगर आप ग्लाइसिन में आर ग्रुप देखेंगे, दैट इज द H. वी हैव द एलानिन. एलानिन में आर ग्रुप आप देखेंगे, दैट इज द मिथाइल ग्रुप. वी हैव द वेलाइन. दिस वन इज द वेलाइन. माय डियर, दिस वन इज द ल्यूसीन. ल्यूसीन देखें, एंड दिस वन इज द आइसोल्यूसीन. ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन दोनों में जो अल्काइल चेन है, जो अल्काइल चेन है, वो 4 कार्बन पर है, लेकिन पोजीशन देख ले कहां पे. स्टूडेंट, वी हैव द मेथियोनिन. So these are amino acids which have R group, that is aliphatic and that is non-polar. अब आए दूसरी, we have aromatic R group. Aromatic R group में आपके पास ये 3 amino acids है. Very simple. This one is the phenylalanine. Student जरा गौर से देखना, ये है एलानिन. ये क्या है? एलानिन. एलानिन में ये आपके जो पास R group है, that is मिथाइल ग्रुप. लेकिन अगर आप मिथाइल, जिसमें कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, अगर आप एक हाइड्रोजन की जगह पे फिनाइल ग्रुप लगा दे, तो दिस वन इज कॉल्ड फिनाइल एलानिन. स्टूडेंट, दिस वन इज टायरोसिन एंड दिस वन इज ट्रिप्टोफैन. तो फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, these are amino acids which contain the benzene ring. These are aromatic. Here the R group is the aromatic. Student, we have the polar uncharged R group. फर्क देखना है, polar uncharged R group. इसमें आप देखेंगे we have the serine. This one very important, serine. We have the threonine. We have the cysteine. We have the proline. इसमें बड़ी बहस है. कुछ लोग कहते हैं कि ये जो प्रोलीन है, it should be the part of non-polar aliphatic R group. इसको ना, इसमें जो R है that is aliphatic, लेकिन प्रोलीन इज साइक्लिक. आगे चल के मैं इसके बारे में खास बात करूंगा. जो बायोकेमिस्ट्री की जो मोतबर बुक्स हैं, वो इस प्रोलीन को पोलर अनचार्ज आर ग्रुप इसी कैटेगरी में ही रखती हैं. स्टूडेंट, प्रोलीन के बाद वी हैव अस्पार्जीन एंड वी हैव द ग्लूटामीन. तो ये जो है ना, these are amino acid. Here the R group is polar and uncharged. We have positively charged R group, and here we will discuss the basic amino acid. ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें 2 अमाइनो ग्रुप पाए जाते हैं, एक कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, they are called basic amino acid. And in out of 20 amino acid we have 3 basic amino acid. They are lysine, arginine and histidine. Lysine, arginine and histidine. ये स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए. स्टूडेंट, लास्ट में we have the negatively charged R group. These are actually the acidic amino acid. In these amino acid we have 2 carboxyl group against 1 amino group. 2 carboxyl group हैं और 1 amino group. Student, we have 2 amino acids in this category, and they are aspartic acid, that is in here the case in the form of aspartate, and we have the glutamic acid, that is in the form of glutamate. ये जो मैंने आपके सामने एक लिस्ट बनाई, this one is the classification of amino acid on the basis of R group. और यहाँ मैंने आपको 5 डिफरेंट इसकी टाइप्स इनको डिस्कस किया, और इसमें हमने 20 के 20 अमाइनो एसिड उनको अकोमोडेट किया. स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं. दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी. जरूरत की बुनियाद पर, नेसेसिटी की बुनियाद पर अमाइनो एसिड की कितनी टाइप्स है, उसको हम देखते हैं. स्टूडेंट, हम ना एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड इनको स्टडी करने जा रहे हैं. अब एसेंशियल अमाइनो एसिड में क्या है कि द अमाइनो एसिड विच बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज्ड आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड. यानी वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं, हमारी बॉडी वो सिंथेसाइज नहीं कर सकती, उनको हम कहते हैं एसेंशियल. वो हमें चाहिए. They must be, yani essential amino acid must be supplied to our body through our diet.
फॉर प्रॉपर हेल्थ एंड ग्रोथ। तो इसका मतलब है क्योंकि ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में प्रिपेयर नहीं होते, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, लिहाजा हम डाइट के जरिए इसे बॉडी तक सप्लाई करते हैं। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस के लिए हमें 20 अमाइनो एसिड चाहिए। उन 20 में से जो 10 अमाइनो एसिड है वो हमारी बॉडी इटसेल्फ सिंथेसाइज करती है, लेकिन जो रिमेनिंग 10 है जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, जिन्हें हमने एसेंशियल अमाइनो एसिड कहा, अब उसमें कौन कौन से शामिल है स्टूडेंट? एसेंशियल अमाइनो एसिड में शामिल है फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, वेलाइन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मैथियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन। आपको इन 10 अमाइनो एसिड्स के नाम याद करने, इनके फार्मूलाज वगैरह वो तो आप पीछे याद कर चुके हैं, इनके नाम आपको आने चाहिए। मैं आपको एक ना आसान सा तरीका बताता हूं, टोटका बताता हूं इनको याद करने। देखो, पीटीवी, पीटीवी, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, वेलाइन, पीटीवी, टीआईएम, पीटीवी, टिम हॉल। देखो क्या मैंने कहा, पीटीवी, टिम हॉल, HALL, HALL, H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर आर्जिनिन, L फॉर ल्यूसिन, L फॉर लाइसिन। तो ये पीटीवी, टिम हॉल, ये एक टोटका है एसेंशियल अमाइनो एसिड को याद करने। तो माय डियर स्टूडेंट, एसेंशियल अमाइनो एसिड में 3 बातें, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, मस्ट बी सप्लाइड टू आवर बॉडी थ्रू आवर डाइट, और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर 10 इन नंबर्स, और उनको याद करने के लिए पीटीवी, टिम हॉल, ये आप याद। माय डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब एसेंशियल मीन जरूरी, नॉन एसेंशियल मीन गैर जरूरी। अब इसका ये नहीं मतलब है कि ये अमाइनो एसिड इनकी हमें जरूरत नहीं होती है, जरूरत। ये अमाइनो एसिड भी प्रोटीन उसको प्रिपेयर करने में यूज होते हैं, लेकिन नॉन एसेंशियल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी हमारी बॉडी इनको खुद ब खुद सिंथेसाइज करती है, हमें इसे एक्सटर्नल सोर्स से हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो नॉन एसेंशियल द अमाइनो एसिड विच बॉडी कैन सिंथेसाइज, बॉडी खुद ब खुद इसे सिंथेसाइज करती है, दे आर नॉन एसेंशियल, और जिन्हें बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती दे आर एसेंशियल। और इसमें आप याद रखना, चूंकि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर करती है, लिहाजा इन्हें एक्सटर्नल सोर्स से हासिल करने की जरूरत नहीं रहती। अब नॉन एसेंशियल में क्या क्या शामिल है? दे इंक्लूड एलानिन, एस्पार्चिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, ग्लूटामीन, यू हैव सीराइन, यू हैव प्रोलीन, सिस्टीन एंड टायरोसिन। इनको याद करने का भी तरीका है। ट्रिपल ए, एलानिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, ए, ट्रिपल ए, ट्रिपल जी, आई मीन ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, ग्लूटामीन, ट्रिपल ए, ट्रिपल जी, एसपीसीटी, एसपी, सीराइन, प्रोलीन, एसपी, और सीटी, सिस्टाइन, टायरोसिन। ट्रिपल ए, ट्रिपल जी, एसपी, सीटी, और ऊपर हमने पीवीटी या पीटीवी, टिम हॉल। तो पीटीवी, टिम हॉल, दे आर 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड, और ट्रिपल ए, ट्रिपल जी, एसपीसीटी, दे आर 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। इनको आपने याद करना है। बाज़ दफा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी, और डिफरेंशिएट बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो फिर आप 3 पॉइंट से इन दोनों को, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, अमाइनो एसिड से रेलेवेंट मैं आपके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो शेयर करने जा रहा हूं। जरा उन पॉइंट्स को देखें स्टूडेंट्स। इन पॉइंट्स में पहली जो बात, ये मैं आपको 6-7 पॉइंट्स हैं ये याद करवाना चाहता हूं। इन पॉइंट्स का ताल्लुक अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर से है। पहली बात जो आप याद करें वो है कि देयर आर 2 सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। 2 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें सल्फर मौजूद है, एस मौजूद है। इसमें स्टूडेंट यू हैव द मैथियोनिन, look at the structure of methionine, it has thioether group, and you have the cysteine, it has SH group, and this SH group is called thiol group. So methionine and cysteine both contain the sulfur atoms, these are sulfur containing amino acids. और इसमें जो मैथ्योनिन है इसमें कौन सा है? इसमें थायोईथर ग्रुप है, ईथर, थायोईथर, यानी सल्फर के दोनों तरफ कार्बन है, थायोईथर। और आपके पास जो सिस्टीन है, इट हैज थायोल ग्रुप। दूसरी जो बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट, उसमें के अमाइनो एसिड्स विच कंटेन द हाइड्रोक्सल OH ग्रुप। तो 3 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें हाइड्रोक्सल आई मीन OH ग्रुप पाया जाता है। उसमें आप देख लें, यू हैव द सीराइन, यू हैव द थ्रियोनिन, यू हैव द टायरोसिन। तो ये जो तीनों अमाइनो एसिड्स हैं दे कंटेन हाइड्रोक्सल यानी OH ग्रुप। तीसरी बात जो स्टूडेंट आप याद रखेंगे, अमाइनो एसिड विच कंटेन द अमाइड ग्रुप, यानी वो अमाइनो एसिड जिसमें अमाइड ग्रुप पाया जाता है, अमाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड ONH,
अमाइड ग्रुप जिनमें पाया जाता है। स्टूडेंट अमाइड ग्रुप वाले आपके पास ये दो हैं, दे आर एस्पार्जीन एंड ग्लूटामीन। तो एस्पार्जीन और ग्लूटामीन बोथ कंटेन द अमाइड ग्रुप। स्टूडेंट यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट प्रोलीन। प्रोलीन इसका जो स्ट्रक्चर है वो अमाइनो एसिड के जनरल स्ट्रक्चर से डिफर करता है। माय डियर स्टूडेंट, प्रोलीन हैज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर रखता है। और इसमें अगर आप बात करेंगे ना, इट कंटेन द सेकेंडरी अमाइन, दिस वन इज कॉल्ड अमीनो ग्रुप, IMINO, अमीनो ग्रुप। तो प्रोलीन कंटेन द सेकेंडरी अमाइन या प्रोलीन कंटेन द अमीनो ग्रुप। वी हैव एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आर्जिनिन। माय डियर स्टूडेंट, आर्जिनिन में ये जो ग्रुप आया जाता है ना, दिस इज कॉल्ड गुइनाडिनो ग्रुप। तो आपसे ये एमसीक्यू पूछे जाते हैं। यू हैव द हिस्टीडीन, लुक एट द हिस्टीडीन। इन हिस्टीडीन वी ऑब्जर्व द अमीडाजोल ग्रुप। हिस्टीडीन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमीडाजोल ग्रुप है। स्टूडेंट यू हैव द ट्रिप्टोफैन। इन ट्रिप्टोफैन यू हैव द साइड चेन, दिस वन इज द इंडोल साइड चेन, इंडोल। ये मैंने आपको कुछ बातें बताई। स्टूडेंट एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो क्या, देखें ये आपके पास ना सिस्टीन है, ये आपके पास दूसरा सिस्टीन है। ये आपने दो सिस्टीन अमाइनो एसिड से लिखे। अब इसमें क्या होगा, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, आपके पास ये इनका प्रोडक्ट बनेगा, दिस वन इज कॉल्ड सिस्टाइन। तो सिस्टीन, दो सिस्टीन, ये सिस्टीन आर अमाइनो एसिड्स। अब इनके कॉम्बिनेशन से आपके पास ये एक डाइपेप्टाइड बना, एंड दिस डाइपेप्टाइड इज कॉल्ड सिस्टाइन। इसमें ये जो लिंक है सल्फर सल्फर, दिस वन इज कॉल्ड डाइसल्फाइड लिंकेज। ये डाइसल्फाइड लिंकेज, ये जो सिस्टाइन बना, ये जो डाइसल्फाइड लिंकेज है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लिंकेज। ये प्रोटीन के जो दो लीनियर पॉलीमर्स है ना, उन दो जो पेप्टाइड चेन्स हैं, उनके दरमियान ये लिंक के तौर पर इस्तेमाल होता है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस एक्सक्लूसिव लेक्चर में मैंने आपको अमाइनो एसिड्स के बारे में बड़ी डिटेल से समझाया। 20 अमाइनो एसिड्स, मैंने आपको उसका जो स्ट्रक्चर है, जो मेन चीज थी, वो याद करवाने की कोशिश की। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला